अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब बहुत मज़े में होंगे। बहुत अच्छा रमज़ान गुज़र रहा होगा आप सबका। पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है। इससे पहले मैंने रमज़ान में कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ये दही जो है ये मैंने सुबह सहरी के वक्त जमाने के लिए रखी थी, तो जो कि अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। अब अफ्तारी का वक्त हो रहा है लेकिन दही बिल्कुल नहीं जमी, क्योंकि यहाँ पे मौसम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठंडा है, बारिशें हो रही हैं। दूसरे रोज़े से बारिश होना स्टार्ट हुई है और पांचवा रोज़ा है, अभी तक बारिश हो रही है यहाँ पे। तो धूप नहीं निकल रही और मौसम बहुत ठंडा है बिल्कुल। जो है पंखे वगैरह नहीं चला सकते, सर्दी लगती है। तो मैं तो गर्म कपड़े पहन चुकी हूँ दोबारा। तो बस ये मैं दिखा रही थी कि दही अभी तक वैसे ही पड़ा है। शहरी तक फिर ये थोड़ा बहुत हल्का सा जमा था, फिर भी सही नहीं जमा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ये दूध ही पड़ा था, दही बिल्कुल नहीं बना। तो अभी जो है ये मेरी बेटी है, ये बना रही है चना चाट। उसके लिए चने हमने जो फ्रीज़ किए हुए थे वो निकाल लिए थे। तो अभी वो फ्रीज़ ही है, लेकिन ये उसमें प्याज टमाटर वगैरह काट के रख रही है। तो ये प्याज और टमाटर वगैरह इसने काट के चने साइड पे रख दिए थे। जब वो डीफ्रोस्ट हो गए तो बाकी का फिर इसने सारा उसमें चीज़ें वगैरह डाल दी थी। और ये बूंदी जो है वो भी इसने भिगो के रखी हुई थी। तो वो मैंने इसको दी कि ये भिगो दो, तो उसने पूरा पैकेट ही भिगो दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि चना चाट इतना ज़्यादा नहीं था जितनी उसने बूंदी भिगो दी थी। तो फिर जब चने डिफ्रोस्ट हो गए तो इसने बाकी का ये चना चाट बनाया था, लेकिन मैंने पूरी वीडियो एक साथ ही आपके लिए डाल दी है। तो वैसे इसने रख दिए थे चने, तो बाद में फिर इसने दही वगैरह और बूंदी वगैरह इसमें मिक्स की थी। तो ये चटनी बनाई थी छोटी बेटी ने, तो उस थोड़ी सी चटनी बची हुई थी तो वो भी उसने बीच में शामिल कर दी। और थोड़ा सा इसमें अभी वो शामिल करेगी चाट मसाला, नमक और इमली की चटनी भी मैंने आपको अपने रमज़ान प्रेप वाले व्लॉग में दिखाया था कि हमने बना के रख दी थी। और जो ग्रीन चटनी है वो भी हमने बना के क्यूब्स बना के उसके फ्रीज़ किए थे और वो भी रखे हुए हैं। तो अभी बस वो बेटी दही में मिक्स करती है, तो उसकी चटनी उसने बना ली थी तो वो थोड़ी इसने इसमें शामिल कर दी। और बाकी के जो है अभी इमली की चटनी वगैरह शामिल करेगी। और ये फुल्कियाँ जो है ये शामिल कर रही है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा भिगो दी थी, तो हाफ़ इसने इसमें डाल दी और हाफ़ छोड़ दिए। तो अभी ये दही वगैरह इसमें मिक्स करके डाल दिया और ये चना चाट तो बिल्कुल रेडी है अब। तो इनको ना इस काम में बड़ा मज़ा आता है। ये दोनों बहनें लड़ती हैं आपस में, एक कहती है मैं बनाऊंगी चाट, दूसरी कहती है मैं बनाऊंगी। बड़ी इसको कह रही थी कि उस दिन दही भल्ले भी तुमने बनाए हैं, आज चाट मैं बनाऊंगी। और ये कह रही थी नहीं मैं बनाऊंगी। ये मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी है। तो मेरे मज़े हो जाते हैं, इनको मज़ा आता है ये काम करने में और मुझे आसानी हो जाती है। छोटे मोटे काम ये कर लेती हैं, तो बाकी खाना वगैरह जो बनाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। आज भी जो है वो मैं बना रही थी, शलजम गोश्त बना रही थी, साथ में उबले हुए चावलों के साथ बना रही थी। तो चावल जो है वो मैंने राइस कुकर में चढ़ा दिए थे पकने के लिए, और गोश्त जो है वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो बाकी जो है ये साथ साथ करवा लेती हैं बेटियां घर पे। आजकल स्कूल भी नहीं है, कॉलेज वगैरह बंद है, तो काफ़ी हेल्प करवा लेती हैं। तो ये जो है राइस मेरे वार्म पे आ गए थे और बिल्कुल कुक हो चुके हैं। तो अब मैं राइस कुकर को बंद कर दूंगी। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसका काम है चटनी वगैरह बनाना और बस ये छोटे छोटे दस्तरखान वगैरह लगाना। ये छोटे छोटे काम ये कर लेती है, और बाकी जो है वो दोनों बेटियां जो है मिल के कर लेती हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। तो पता ही नहीं चलता हमें, बहुत आराम से हम अफ्तारी बना लेते हैं और बिल्कुल किसी पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता और सारे काम भी हो जाते हैं। तो ये ग्रीन चटनी के 2 क्यूब्स दही में मिक्स करके छोड़ देती है, तो थोड़ी देर बाद वो अच्छी तरह दही में मिक्स हो जाते हैं और चटनी तैयार हो जाती है। अब बड़ी बेटी बना रही है पकोड़े। उसके लिए हमारे घर में 2 तरह के पकोड़े बनते हैं, एक मिक्स पकोड़े बनते हैं और दूसरा जो है वो आलू के पकोड़े बनते हैं, क्योंकि कुछ को जो है वो सिर्फ आलू वाले पकोड़े पसंद है और कुछ को मिक्स पकोड़े पसंद है। तो दोनों तरह के पकोड़े बना रही है। और फ्रूट चाट बनना है, उसके लिए फ्रूट्स भी काट के रख लिए हैं। और अभी जो है
कवर करके रखे हुए हैं। जब ये इसकी पकौड़ों का काम हो जाएगा, काउंटर फारग होगा, तो फिर मैं उसमें क्रीम वगैरह मिक्स कर दूँगी। तो बस फ्रूट चाट भी हमारा तैयार हो जाएगा। और आज आपको मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। मौसम काफ़ी ठंडा है तो उस वजह से वो जूस वगैरह कोई शरबत वगैरह पी लेते हैं, या ठंडा पानी। पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन फिर भी हल्का सा भी कुछ जूस या शरबत वगैरह ठंडा पी लें तो वो गला ख़राब हो जाता है। तो ये जो है गोश्त को मैंने कर लिया था प्याज और टमाटर डाल के, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो इस तरह ये होता है कि प्याज टमाटर वगैरह भी साथ ही अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो बस फिर मैं इसको ऑयल डाल के और अदरक लहसुन और मसाले डाल के पानी यखनी जो है वो अलहदा कर लेती हूँ और बाकी चीज़ें डाल के इसको पहले भून लेती हूँ। और ये 2 पतीलों में आपको सालन नज़र आ रहा होगा क्योंकि अब्बू जो है मेरे, वो बहुत कम मसाले खाते हैं। तो वो जो है उनके लिए मैं अलहदा से बना लेती हूँ और अपने लिए अलहदा बना लेती हूँ। बच्चे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और बेटी पकोड़े फ्राई कर रही थी और मैंने जो है फ्रूट में क्रीम वगैरह मिक्स कर दी। फ्रूट चाट भी रेडी हो गया और साथ साथ पकोड़े भी बन रहे हैं। तो बस फ्रूट चाट में थोड़ी सी खजूरें काट ली थी और थोड़ा सा मैंने चीनी मिक्स की, थोड़ी सी क्रीम मिक्स की, और बस ये फ्रूट चाट अब इसको फ्रिज में रख देंगे। दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसको मैं, और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो बस अभी अफ्तारी का वक्त भी करीब है और पकोड़े जो है हमारे बिल्कुल लास्ट मिनट तक बनते रहते हैं क्योंकि पकोड़े हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं और बनते भी ज़्यादा हैं, तो फैमिली ज़्यादा है, तो इसलिए जितनी भी जल्दी बनाना शुरू करें लेकिन एंड तक बनते रहते हैं। और एक यहाँ ये बहुत आजकल मसला है कि गैस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हमारी। अफ्तारी के टाइम पे गैस बहुत ज़्यादा कम आती है। तो अभी बस अफ्तारी का वक्त था, सब ने दुआ की, उसके बाद अभी अफ्तारी कर रहे हैं। और आज मैंने बच्चों को मना किया था कोई शरबत या जूस नहीं बनाना क्योंकि सबके गले ख़राब हो रहे हैं और खांसी वगैरह हो रही है। तो उसके बाद बस जो बच्चे खाना खा रहे थे उनके लिए अभी ये खाना निकाल रहे हैं। तो हम तो कुछ जो है वो उसी वक्त खा लेते हैं, कुछ बाद में खाते हैं, सब अपनी अपनी मर्ज़ी है सबकी। तो अब उसके बाद खाना वगैरह उनको दे दिया और उसके बाद जो बर्तन है वो धो लेंगे। बर्तन भी साथ साथ धुल जाते हैं, किचन की सफाई हो जाती है, तो ये सारे काम साथ साथ हम कर लेते हैं। बस जैसे ही अफ्तारी होती है उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद किचन की सफाई और बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और वैसे तो मुझे कोई चाय का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। अगर मौसम गर्म हो, वैसे रमज़ान जैसे गर्मी में आते थे तो मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, लेकिन आजकल मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ठंडा है, तो इसलिए जो है चाय की तलब होती है। तो अफ्तारी के बाद चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पीते हैं और बर्तन वगैरह धोते हैं। फिर उसके बाद इशा की नमाज़ तरावियाँ वगैरह पढ़ते हैं। तो बच्चियाँ तो नहीं सोती लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। उसके लिए बाद जो है मैं सहरी के लिए दोबारा उठती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन भी शेयर करूँगी, लेकिन ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने इसके साथ नहीं शेयर की। तो अभी ये बस अफ्तारी की रूटीन ही शेयर की है, तो इंशाल्लाह फिर सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। तो व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।